हाय एवरीवन। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 7 एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों पेपर 7 में टोटल 4 एक्सप्लेनेशन के सवाल आते हैं और वो चारों सवाल 4 अलग अलग सेक्शन से आते हैं। जैसे कि एक सवाल आएगा आपका पोएम सेक्शन से, एक सवाल आएगा एस्से सेक्शन से, एक सवाल आएगा शॉर्ट स्टोरी सेक्शन से और एक सवाल आएगा नॉवेल सेक्शन से। यानी 4 सेक्शन हो गया और 4 एक्सप्लेनेशन का भी सवाल हो गया। यानी हर सेक्शन से एक एक करके सवाल आएगा और चारों सवाल 8-8 मार्क्स करके होंगे। यानी 32 मार्क्स का सवाल एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन कवर करेगा पेपर 7 में। 100 मार्क्स में से 32 मार्क्स का सवाल केवल और केवल एक्सप्लेनेशन सेक्शन से आएगा। इन 4 सेक्शन से आएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। और ये भी नहीं कि पोएम है तो यहाँ से 2 आएगा, बिल्कुल नहीं। मैं आपको क्लियर बता दिया, केवल और केवल इन्हीं चारों सेक्शन से एक एक करके सवाल आएंगे। तो 4 सेक्शन हो गया तो 4 सवाल हो गया और चारों सवाल 8-8 मार्क्स करके यानी 32 मार्क्स हो गया। तो ये चीज़ आपने जाना। एक्सप्लेनेशन के ऊपर मैंने ढेरों वीडियो बनाया है, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर बता दूँ, थोड़ा गौर से सुनिएगा। पेपर 7 में एक्सप्लेनेशन के जो सवाल आएंगे 4, ये पहले नंबर में ही आएंगे। और पहले नंबर में ए नंबर का जो सवाल होगा वो पोएम सेक्शन से होगा। थोड़ा गौर से याद रखिएगा। पहले नंबर में ए नंबर का जो सवाल आएगा वो होगा पोएम सेक्शन से। पहले नंबर सवाल में बी नंबर जो आएगा वो होगा एस्से सेक्शन से। पहले नंबर में सी नंबर का जो सवाल आएगा वो आएगा शॉर्ट स्टोरी सेक्शन से। और पहले नंबर में ही डी नंबर का जो सवाल आएगा ये आएगा नॉवेल सेक्शन से। आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि एक्सप्लेनेशन में पहला जो सवाल आएगा ए नंबर का ये होगा पोएम सेक्शन से। एक्सप्लेनेशन का दूसरा जो सवाल आएगा वो होगा एस्से सेक्शन से। एक्सप्लेनेशन का जो तीसरा सवाल होगा वो होगा शॉर्ट स्टोरी सेक्शन से। और लास्ट यानी डी नंबर का जो सवाल आएगा वो होगा नॉवेल सेक्शन से। और ये मैं नहीं बता रहा, बल्कि 2017 से लेकर के 2022 तक के क्वेश्चन पेपर का अगर आप लोग रिव्यू करोगे तो वहाँ पे देखोगे कि सेम पैटर्न रहा है। एक्सप्लेनेशन का पहला सवाल पोएम से, दूसरा सवाल एस्से से, तीसरा सवाल शॉर्ट स्टोरी से और चौथा सवाल नॉवेल से। मान के चलो 99% संभावना है इस बार भी यही पैटर्न रहेगा। और 2 सवाल में तो किसी भी प्रकार का कोई भी इशू नहीं होगा। एक हो गया आपका पोएम सेक्शन वाला और एक होगा नॉवेल सेक्शन वाला। इन 2 में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं आएगा। एक्सप्लेनेशन का पहला सवाल होगा पोएम से और लास्ट सवाल होगा नॉवेल से। नॉवेल वाले में नॉवेल का कीवर्ड्स मिल जाएगा, जैसे कि राजू का कैरेक्टर आपको देखने को मिल जाएगा, मालगुडी देखने को मिल जाएगा, रेलवे स्टेशन देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार के टर्म्स आपको सवाल में ही दिख जाएंगे। पोएम वाले में ज़्यादा कुछ है नहीं। जो मैं आपको पोएम टेक्स्ट का PDF दिया हूँ उस टेक्स्ट को बढ़िया से पढ़िएगा और सभी पोएम को नहीं पढ़ना है, जो सेलेक्टेड पोएम है उसी को पढ़िएगा। यहाँ पे भी सवाल नहीं छूटेगा। तो ये 2 सवाल तो किसी भी हालत में नहीं छूटेगा। रह गया एस्से, तो एस्से में जो सवाल आएंगे वो आपका जनरली एग्जामिनेशन बेस्ड आएगा। बहुत नॉर्मल सवाल होते हैं, बिना ये जानने के किस चैप्टर से लिया गया है भी आप आंसर दे सकते हो, क्योंकि बेसिक सवाल आते हैं। और वैसे भी आपको पता है कि आपके सिलेबस में जो एस्से दिया गया है वो एजुकेशन से संबंधित दिया गया है। जैसे कि एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया हो गया, इसी प्रकार से सेक्रेट ऑफ वर्क हो गया, साइंस ह्यूमैनिटीज़ एंड रिलीजन हो गया। तो ये एग्जामिनेशन बेस्ड सवाल है, तो वहाँ पे नॉर्मल सवाल आपको देखने को मिलेंगे। वैसे सवाल होगा जिसका आंसर आप ऑटोमेटिकली दे दोगे, फॉर्मल तरीके से भी आप दे सकते हो। और बच जाएगा वो होगा आपका शॉर्ट स्टोरी से। चलिए मैं आपको एक बार बढ़िया से समझा देता हूँ। देखिए एक्सप्लेनेशन में जो पहला नंबर सवाल आएगा ये कहाँ से आएगा? पोएम सेक्शन से आएगा। मैंने आपको ये बताया था कि ये क्वेश्चन पोएम से है। एक बार पोएम टेक्स्ट को PDF को देखिएगा, ये आपको मिल जाएगा पोएम टेक्स्ट में। तो ये हो गया, पहला हो गया पोएम सेक्शन से, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। इसी प्रकार से जब आप लास्ट में आओगे डी नंबर में, तो देखिए डी नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है? रेलवे स्टेशन दिया गया है, यानी द गाइड नॉवेल से है। तो डी नंबर में भी कोई इशू नहीं होगा, डी नंबर नॉवेल से होगा ही होगा, ये फिक्स है। तो ये हो गया। रह गया 2 सवाल, यानी एक बी और एक सी। तो मैंने आपको बताया कि बी नंबर का जो सवाल आएगा वो आएगा एस्से सेक्शन से। और एस्से सेक्शन में आपको एजुकेशन से संबंधित टर्म्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, द एग्जामिनेशन इज द मोस्ट बेटर फॉर्म ऑफ कंपल्सन
इट क्रिएट्स एन इनक्रेडिबल टेंडेंसी। जब आप पढ़ोगे, बेसिक चीज़ है, एग्ज़ाम के बारे में बता रहा है, आप इसको फॉर्मल तरीके से भी इसका आंसर दे सकते हो। वैसे ये जो बी नंबर का सवाल आएगा वो कहाँ से आएगा, वो आएगा आपका एस्से सेक्शन से। तो रह कौन गया, ए हो गया आपका पोएम से, बी हो गया एस्से से, डी हो गया नॉवेल से, तो रह गया सी। तो सी कहाँ से होगा, सी आपका हो जाएगा शॉर्ट स्टोरी से। और बी और सी का आंसर मैं बार बार कह रहा हूँ, बिना कुछ पढ़े फॉर्मल तरीके से भी आप दे सकते हो। देखिए क्या लिखा हुआ है, एवरी वन वॉज हैंग्री वंस इन अ वे बट टू बी ऑलवेज हंग्री। हंग्री यानी भुखमरी की चीज़ों को यहाँ पे वो बताए हैं। तो इसको आप तो ऑटोमेटिकली कर सकते हो। जैसे आपको हंग्री दिख गया तो इसके ऊपर आप लिख दो, 1.5-2 पेज लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। बी में आपको एग्जामिनेशन दिख गया, एग्जामिनेशन के बारे में बढ़िया से डील कर दो। एग्जामिनेशन क्या है, किस प्रकार से हमें इसको लेना चाहिए, किस वे में तैयारी करना चाहिए, बेसिक चीज़ लिख दो। 2 सवाल का आंसर जो है पोएम का और नॉवेल का जेन्युइन तरीके से लिख दो, और 2 जो होगा एस्से और शॉर्ट स्टोरी का, इसका फॉर्मल तरीके से लिख दो। नंबर नहीं कटेगा, इवन आपको शॉर्ट स्टोरी और एस्से में ही अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आप अपने तौर तरीके से लिखे रहेंगे, सिंपल लैंग्वेज में लिखे रहेंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा। लास्ट में एक बार फिर बता देता हूँ, एक्सप्लेनेशन का पहला सवाल पोएम से रहेगा, दूसरा सवाल एस्से से रहेगा, तीसरा सवाल शॉर्ट स्टोरी से रहेगा और चौथा सवाल नॉवेल से रहेगा। पोएम और नॉवेल इन 2 में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि जो मैं बताया हूँ, जो मैं कंटेंट दिया हूँ वहीं से आएंगे 100%। रह गया एस्से और शॉर्ट स्टोरी, तो एस्से में आपको एजुकेशन से संबंधित टर्म्स देखने को मिल जाएंगे, इसका आंसर आप फॉर्मल तरीके से ही दे सकते हो। और बच गया एक लास्ट का शॉर्ट स्टोरी, तो इसमें तो कुछ है नहीं, छोटा छोटा टॉपिक वेस्ट सवाल आता है। आप ये मत लिखना कि ये इस टॉपिक से लिया गया है और इसका राइटर ये है, डायरेक्ट आंसर लिखना शुरू कर दो, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे। तो ये चीज़ हो गया। और आंसर किस प्रकार से लिखना है, चारों सेक्शन के लिए मैं यहाँ पे आपको बता दूं। आंसर आप इस प्रकार से लिखोगे। आंसर जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है किसी भी सेक्शन से, नॉवेल से, शॉर्ट स्टोरी से, एस्से से, या फिर किसी भी सेक्शन से सवाल होगा। मान लीजिए ये सवाल हो गया, तो आप क्या करोगे, आप आंसर लिखना स्टार्ट करोगे और क्या लिखोगे, लिखोगे द प्रेजेंट लाइन्स, इतना लिख दोगे। द प्रेजेंट लाइन्स लिख दिया, और मैंने आपको बताया कि मान लीजिए ये सवाल है, तो इन सवाल को आप उसके बाद लिखोगे, लिख दोगे द प्रेजेंट लाइन्स, और उसके बाद जो भी सवाल का एक्सप्लेनेशन आपको बोलेगा करने के लिए, उन सभी लाइन को आप लिखिए और उसको अंडरलाइन करते चलते रहिए। तो यहाँ तक मैंने इस टोटल लाइन को लिख दिया, और टोटल लाइन को लिखने के बाद अंडरलाइन करेंगे और इसको क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। लिख दिए, उसके बाद क्या लिखेंगे, हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस। अगर मान लीजिए पोएम से है तो यहाँ पे पोएम लिखेंगे, नॉवेल से तो यहाँ पे नॉवेल लिखेंगे, शॉर्ट स्टोरी से है तो यहाँ पे शॉर्ट स्टोरी लिखेंगे, और किसी अदर से है तो वो उसका विदा लिख देंगे। इतना लिखने के बाद जिस नॉवेल से है या फिर जिस पोएम से है या फिर जिस स्टोरी से है उसका नाम आप यहाँ पे लिखोगे, इसको भी इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे, और उसके बाद इसके राइटर कौन है, उस राइटर का नाम लिखोगे रिटेन बाय, और जो इसके राइटर है इसका नाम लिखोगे। इतना लिखने के बाद लिखोगे हु इज़ नॉन एज अ ग्रेट इंडियन, और ये क्या है, अगर पोएट है तो पोएट लिखिए, नॉवेलिस्ट है तो नॉवेलिस्ट लिखिए, एसेइस्ट है तो एसेइस्ट लिखिए। इस प्रकार से लिखने के बाद ऑक्यूपेशन को लिख करके और फुल स्टॉप दे दीजिएगा, और इतना डालने के बाद उस स्पेसिफिक टॉपिक का समरी लिख दीजिए। जैसे नॉवेल से आएगा तो नॉवेल का मेन समरी लिख दीजिए, पोएम का आएगा तो उस पोएम का समरी लिख दीजिए, बाद बाकी शॉर्ट स्टोरी और अगर एस्से से आए तो फिर उसको आप नॉर्मल तरीके से आंसर कीजिए, कोई इशू नहीं होगा। इतना कर दीजिएगा, ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं होगा, इतना सफिशिएंट रहेगा। ये चीज़ याद रखिएगा। और ढेरों वैसे एक्सप्लेनेशन के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, उसको भी आप देखिएगा। और अगर आपके पास मेरा कंटेंट नहीं है तो आप ले सकते हो, इंग्लिश ऑनर्स के हर एक पेपर का कंटेंट हमारे पास है, और वो भी सिंपल लैंग्वेज में, चाहे वो क्वेश्चन बैंक हो, सिलेबस हो, क्लास नोट्स हो, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो, पोएम टेक्स्ट हो, हर एक चीज़ है। जिस स्टूडेंट्स को चाहिए, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको वो अवेलेबल करा दूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।